नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आदि भारत क्लिक एबीसी न्यूज चैनल पर। आज राज्यसभा में दादरा नगर हवेली और दमन दीव संघ प्रदेश का एक ऐसा मुद्दा गूंजा जो लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के निवासियों के लिए विधानसभा गठन की मांग उठाई। क्या ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली या पुडुचेरी की तरह अपनी विधानसभा का हकदार है? आइए जानते हैं पूरी बात। संजय राउत ने राज्यसभा में जोरदार तरीके से कहा कि इन क्षेत्रों के लोग बिना स्थानीय प्रतिनिधित्व के जी रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया, दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा क्यों मिली, लेकिन दादरानगर हवेली और दमन दीव को नहीं? ये लोग पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था और अपनी आवाज के हकदार हैं। वर्तमान स्थिति, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा नहीं है। स्थानीय लोग केंद्र सरकार के अधीन हैं, कोई सीधा विधायी प्रतिनिधित्व नहीं। संजय राउत का तर्क, दिल्ली में 70 विधायक हैं, पुडुचेरी में 30। इन दादरा नगर हवेली और दमन दीव संघ प्रदेश यूटीज को भी वैसी ही व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, रोजगार, पर्यावरण खुद सुलझें। इससे लाखों निवासियों को वोट की ताकत मिलेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और विकास तेज होगा। संजय राउत ने केंद्र सरकार से सवाल किया, क्या ये लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? ये मांग सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार की है। सांसद यूबीटी संजय राउत की राज्यसभा में जोरदार बात रखी। दर्शक मित्रों देखिए। श्रीमान संजय राउत जी। सर, आपके माध्यम से मैं देश के ऐसे विशाल केंद्र शासित प्रदेश की जनता की मांग इस सदन में उठाना चाहता हूं, जिस प्रदेश का कोई सदस्य इस सदन में नहीं है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लाखों नागरिक लंबे समय से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग क्या है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक विधानसभा दे दो और अधिकारी राज जो है, रेड टेप राज जो है, उनके बेड़ियों से हमें मुक्त कर दो। अपने खुद का भविष्य निर्माण करने की ये मांग है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014 में गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के गठन की सिफारिश की थी। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में न केवल गृह मंत्रालय को बल्कि राज्यसभा को भी सौंपी थी, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी यह सिफारिश धूल फांक रही है। क्या यह लोकतंत्र के प्रति हमारी कमिटमेंट पर सवाल नहीं उठाता? सर, आज इस क्षेत्र में विधानसभा का अभाव एक गंभीर समस्या बन चुकी है। चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी नगर पंचायत, जिला पंचायत को शक्तिहीन कर दिया है और सारी सत्ता जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके हाथों में केंद्रित हो रही है, जो अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं और स्थानिक जनप्रतिनिधि को पूछते तक नहीं। विधानसभा न होने के कारण इस क्षेत्र का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। क्या आप उसे उचित समझते कि भारत के एक हिस्से को संसद के उच्च सदन में अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार ही न मिले? वहाँ के लोग सवाल उठाते हैं कि जब सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य जिनके पास 1 या 2 लोकसभा की सीट है, सीमित राजस्व है, उनको विधानसभा का दर्जा आप दे सकते हो, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को यह अधिकार क्यों नहीं? इस क्षेत्र के पास लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसका रेवेन्यू उन छोटे राज्यों से कई गुना ज़्यादा है, आबादी बढ़ रही है, फिर भी उनके साथ ये सौतेला व्यवहार को क्यों है? सर, पहले ये क्षेत्र पोर्तुगीज की गुलामी में जकड़ा था। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ये अधिकारी राज के चंगुल में फंसे हुए हैं। क्या ये हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था का माहौल नहीं है? लोग कहते हैं कि हमें इन परिस्थितियों से निकालकर संवैधानिक अधिकार दे दो और उनका यह कहना बिल्कुल सही है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, इस क्षेत्रों को विधानसभा देने में तकलीफ क्या है? अगर छोटे छोटे और राज्य हैं, उनको आप केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद विधानसभा देते हो, तो दादरा नगर हवेली
दमन दीव के साथ ऐसा व्यवहार आप क्यों करते हो? वहाँ के लोगों को भी डेमोक्रेसी का पूरा लाभ पाने में वो हकदार है। सर, मैं फिर एक बार श्रीमान इस सदन के जी। माध्यम ये मुद्दा क्या आपको सही लगता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी दबाएं नई अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल आदि भारत क्लिक एबीसी न्यूज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय हिंद।